हेलो स्टूडेंट्स, आज हम BCA 6 सेमेस्टर .NET में डिस्कस करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्टर इन C#। सो कंस्ट्रक्टर इन C# के बारे में डिस्कस करते हैं। कंस्ट्रक्टर एक्चुअली इज़ अ मेथड। कंस्ट्रक्टर की अगर हम बात करें तो जनरली यह जो होता है एक मेथड होता है। Constructor is a method that has the same name as that of class name। कंस्ट्रक्टर जो होता है यह एक मेथड है जो कि सेम नेम होता है क्लास नेम की तरह, यानी कि कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है वह क्लास नेम के सेम होता है। कंस्ट्रक्टर डोंट हैव रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर का जो होता है वह रिटर्न टाइप नहीं होता, सो दे कैन नॉट रिटर्न वैल्यूज़। इसी वजह से कंस्ट्रक्टर जो होता है वह वैल्यूज़ को रिटर्न नहीं करता। एक्सेस मॉडिफायर कैन बी यूज्ड विद कंस्ट्रक्टर, यानी कि कंस्ट्रक्टर के साथ हम एक्सेस मॉडिफायर यानी कि प्राइवेटली, पब्लिकली, प्रोटेक्टेडली हम जो है ये एक्सेस मॉडिफायर जो होते हैं ये हम कंस्ट्रक्टर के साथ यूज़ कर सकते हैं। इट इन्वोक्ड व्हेन ऑब्जेक्ट गेट क्रिएटेड, यानी कि यह जब कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट जो है वह क्रिएट हो जाता है। इट अलोकेट्स द एप्रोप्रिएट मेमोरी टू ऑब्जेक्ट, यह जो एप्रोप्रिएट मेमोरी होती है ऑब्जेक्ट के लिए वह अलोकेट करता है। इट इनिशियलाइज मेंबर वेरिएबल ऑफ अ क्लास, यह जो है मेंबर वेरिएबल जो होते हैं क्लास के उसको इनिशियलाइज करने का वर्क जो है वह कंस्ट्रक्टर करता है। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें कंस्ट्रक्टर के बारे में तो कंस्ट्रक्टर जो है एक मेथड है जो कि क्लास नेम की तरह, इसका नेम जो होता है कंस्ट्रक्टर का वह सेम होता है क्लास नेम की तरह। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, बट एक्सेस मॉडिफायर के साथ ये यूज़ किया जाता है। यह जब ही इन्वोक मतलब कॉल होता है जब इसके ऑब्जेक्ट जो है वे क्रिएट कर दिए जाते हैं। इट एलोकेट्स द एप्रोप्रिएट मेमोरी टू ऑब्जेक्ट, यानी कि यह जो है एप्रोप्रिएट मेमोरी जो है एलोकेट करता है ऑब्जेक्ट्स के लिए। इट इनिशियलाइज मेंबर वेरिएबल ऑफ अ क्लास, यह जो है इनिशियलाइज करता है मेंबर वेरिएबल, जो क्लास के मेंबर वेरिएबल होते हैं उनको। नेम स्पेस एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टर, यहाँ पर एक प्रोग्राम के जरिए हम समझाने जा रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर जो होता है हमारा किस तरीके से वर्क करता है। नेम स्पेस एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टर, यानी कि यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं कंस्ट्रक्टर का, जिसमें हमने एक क्लास बनाई है जो कि हमारी कार नाम से है। एक क्लास बनाई है जो कि हमारी कार नाम से है। देन उसके अंदर हमने स्ट्रिंग टाइप में कार का मॉडल लिया है। देन इंट टाइप में हमने कार का ईयर लिया। अब यहाँ पर देखें आप, हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं पब्लिक कार यानी क्लास का नाम क्या था हमारा कार, पब्लिक कार यानी कि एक्सेस मॉडिफायर के साथ हम क्या बना रहे हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, जिसमें कि हमारा स्ट्रिंग मॉडल और इंट ईयर दो पैरामीटर्स पास करा दिए हमने यहाँ पर, स्ट्रिंग मॉडल और इंट ईयर के नाम से। देन कार मॉडल इक्वल टू मॉडल, कार ईयर इक्वल टू ईयर, यानी कि हमने इसको बता दिया कि कार मॉडल जो है वह इक्वल होगा मॉडल के और कार ईयर जो है वह इक्वल होगा ईयर की। अब मेन मेथड के अंदर स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग टाइप आर्ग्यूमेंट लिया है। वॉइड मेन मेथड के अंदर स्ट्रिंग टाइप आर्ग्यूमेंट लिया है हमने। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, देखिए, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं। कार माई कार नाम से हमने जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। देन न्यू कार फोर्ड 1969, यानी कि स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है उसको हमने डबल कोट्स के अंदर फोर्ड जो है वह वैल्यू असाइन कर दी, मॉडल जो था हमारा। देन ईयर हमारा 1969 इन टाइप वैल्यू है हमारी, तो हमने उसको इसी तरीके से डिफाइन कर दिया। देन माई कार डॉट मॉडल इम्पाला, माई कार डॉट कार ईयर 1967। ठीक, अब हमने यहाँ पर माई कार डॉट मॉडल को इम्पाला नाम से लिया है और माई कार डॉट कार ईयर को हमने 1967। अब क्या है, कंसोल डॉट राइट लाइन मॉडल कॉमा माई कार डॉट मॉडल, कंसोल डॉट राइट लाइन ईयर माई कार डॉट ईयर। ठीक, अब हमने क्या है मॉडल और ईयर दोनों को प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पर। अब क्या है, यहाँ पर मॉडल उसने प्रिंट करा दिया। अब आप कह रहे होंगे कि इसने इम्पाला और कार ईयर क्यों प्रिंट नहीं कराया, क्योंकि ये जो हमने कार माई कार ऑब्जेक्ट बनाया है ये हम यहाँ पर देखें
माई कार डॉट मॉडल, माई कार डॉट ईयर, ठीक है, माई कार डॉट मॉडल, माई कार डॉट ईयर यहाँ पर हम प्रिंट करा रहे हैं। बट ये वैल्यू जो है यहाँ पर हमने जो फर्स्टली इनिशलाइज करी है ये उसे प्रिंट कराएगा, यानी कि फोर्ड और 1969 को, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मॉडल और ईयर को प्रिंट करा दिया, मॉडल और ईयर को, क्योंकि मॉडल और ईयर जो था हमारा कार मॉडल इक्वल टू मॉडल और कार ईयर इक्वल टू ईयर, ठीक। तो इस तरीके से हमने यहाँ प्रिंट करा दिया। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर का काम है। जब हमारा कंस्ट्रक्टर के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है तब वह कंस्ट्रक्टर को इन्वोक यानी कि कॉल कर सकता है। अगर हम बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, यानी कि हम बात करें तो कंस्ट्रक्टर आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज़ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर विच आर क्रिएटेड बाय द कंपाइलर, यानी कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है वह कंपाइलर के द्वारा क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, यानी कि सेकंड टाइप जो है वह है इसका यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, जो कि यूज़र के द्वारा क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, नेक्स्ट है हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इन विच पैरामीटर्स आर डिक्लेयर्ड, जिसमें हमारे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो होता है इसमें हमारे पैरामीटर्स जो होते हैं उनको हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक। तो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो हम बात करते हैं अपने फर्स्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो फर्स्ट वन कंस्ट्रक्टर है हमारा जिसको हम रिवाइज करेंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर, वह है हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अ कंस्ट्रक्टर विच हैज़ नो आर्ग्यूमेंट इज़ नोन एज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यानी कि कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता वह हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। यानी कि अ कंस्ट्रक्टर विच हैव नो आर्ग्यूमेंट is known as default constructor. It is invoked at the time of creating object, यानी कि यह जब क्रिएट होता है जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं, यानी कि एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते वक्त। तो आइए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को भी एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। क्लास स्टूडेंट, यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई है स्टूडेंट नेम से। देन उसके अंदर पब्लिक इंट स्टूडेंट आईडी, यहाँ का हमने स्टूडेंट आईडी को गेट एंड सेट मेथड के अंदर लिया है। देन पब्लिक स्ट्रिंग नेम के अंदर भी हमने गेट सेट लिया है। देन पब्लिक स्ट्रिंग कॉलेज के अंदर भी हमने गेट सेट लिया है, यानी कि देयर इज़ नो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। देन अब बात करते हैं पब्लिक स्टूडेंट यानी कंस्ट्रक्टर लिया हमने एक्सेस मॉडिफायर के अंदर विच हैव नो आर्ग्यूमेंट, तो ये हमारा क्या हो गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कॉलेज इज इक्वल्स टू RIMT, कॉलेज इज इक्वल्स टू RIMT, यानी कि कॉलेज को हमने यहाँ पर वैल्यू असाइन करा दी। देन क्लास प्रोग्राम, अब हम यहाँ पे एक क्लास बनाई है हमने प्रोग्राम नाम से। स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग टाइप आर्ग्यूमेंट लिया हमने वॉइड मेन मेथड के अंदर। अब स्टूडेंट ST इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, स्टूडेंट ST इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ST नाम से। देन स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम कॉलेज, ठीक। देन स्टूडेंट ID ST डॉट स्टूडेंट ID कॉमा ST डॉट नेम ST डॉट कॉलेज, ठीक। ये हमने क्या किया, स्टूडेंट ID जो थी हमारी यहाँ पर जो हमने लिया था स्टूडेंट ID नेम कॉलेज, उसके साथ हमने क्या किया ऑब्जेक्ट को अटैच कर दिया। देन कंसोल डॉट रीड की, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हमने यहाँ पर कंसोल डॉट रीड की का यूज़ किया है, ठीक। अब ये हमारा प्रोग्राम बन जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने केवल कॉलेज के लिए वैल्यू इनिशलाइज कराई है। तो वह क्या है स्टूडेंट नेम, देन नेक्स्ट लाइन में स्टूडेंट ID, देन नेक्स्ट लाइन में स्टूडेंट कॉलेज के आगे वह क्या कर देगा हमारा RIMT प्रिंट कर देगा। तो यह हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम था। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने डिस्कस किया वो हमने कंस्ट्रक्टर इन C# के बारे में डिस्कस किया, जिसके पास कोई भी हमारा रिटर्न टाइप नहीं होता। बट इस कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है वह सेम नेम होता है हमारे क्लास नेम की तरह। एक्सेस मॉडिफायर कैन बी यूज विद कंस्ट्रक्टर, यानी कि एक्सेस मॉडिफायर जो होते हैं प्राइवेटली पब्लिकली, ये हम एक्सेस इसको जब डिक्लेयर करते हैं अपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, तो हम क्या करते हैं फर्स्टली एक्सेस मॉडिफायर होता है हमारा, यानी कि पब्लिक हम जो भी क्लास लेते हैं उसके बाद कार नाम से हमने क्लास लिया जैसे एग्जांपल में, उसके बाद हम क्या करते हैं उसमें पैरामीटर्स हमारे होते हैं। देन
कंस्ट्रक्टर हमारा कब कॉल होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर चुके होते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, कंस्ट्रक्टर मेमोरी एलोकेट करता है एप्रोप्रिएट मेमोरी ऑब्जेक्ट्स के लिए। इट इनिशियलाइज मेंबर वेरिएबल ऑफ अ क्लास, यानी कि यह जो है इनिशियलाइज करता है मेंबर वेरिएबल ऑफ अ क्लास, यानी क्लास के जो मेंबर वेरिएबल होते हैं उनको यह इनिशियलाइज करता है। प्रोग्राम के थ्रू हमने यहाँ पर कार मॉडल का एक प्रोग्राम लिया है। कार मॉडल है हमारा और कार ईयर है, जिसमें कि हमने अपना पब्लिक कार यानी कि सबसे पहले हमने क्लास कार नाम से लिया, उसके अंदर हमने पब्लिकली अपने एक्सेस मॉडिफायर के साथ अपना कंस्ट्रक्टर लिया है कार, उसमें हमने स्ट्रिंग मॉडल और इंट ईयर के नाम से अपनी वैल्यूज़ ली हैं। अब आप देखें यहाँ पर हमने जो कार मॉडल को मॉडल के इक्वल कर दिया और कार ईयर को ईयर के इक्वल कर दिया। मेन मेथड के अंदर हमने क्या करा है, माई कार नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया है और हमने अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल कराया है कार नाम से। अब वो फोर्ड और 1969 है, यानी कि कार का मॉडल और कार का ईयर ले लिया है हमने यहाँ पर। अब क्या होगा, नेक्स्ट में हमने माई कार डॉट मॉडल और माई कार डॉट ईयर इजिकल्स टू इम्पाला और 1967 ले लिया है। अब आप देखें यहाँ पर मॉडल इज इक्वल्स टू और ईयर इज इक्वल्स टू, ठीक है, मॉडल इज इक्वल्स टू और ईयर इज इक्वल्स टू। अब माई कार डॉट मॉडल, माई कार नाम से हमारा जो है एक ऑब्जेक्ट बनाया था, देन मॉडल। अब क्या है, वो फर्स्ट वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा यानी कि फोर्ड और 1969। अगर हम इसको यहाँ पर वैकेंट भी छोड़ दें तब भी इसको प्रिंट कराएगा, और इसकी जगह हम वैकेंट छोड़कर अगर यहाँ पर वैल्यूज़ ले लेते हैं तो अभी वह इन्हीं वैल्यूज़ को प्रिंट कराएगा, ठीक। तो यहाँ पर मॉडल इज इक्वल्स टू फोर्ड और ईयर इज इक्वल्स टू 1967 उसने प्रिंट करा दिया। देन उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर के बारे में, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को जाना। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है हमारा, यह हमारा इसके अंदर हमारे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होते, यह ऑब्जेक्ट की क्रिएटिंग टाइम पर ही कॉल होता है। यहाँ पर हमने देखा कि हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया पब्लिक स्टूडेंट नाम से, उसके अंदर हमारे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। देन उसके अंदर हमने कॉलेज को वैल्यू इनिशियलाइज़ करा दी RIMT। देन यहाँ पर हमने केवल अपनी फील्ड्स को इनिशियलाइज़ कराया, तो यहाँ पर क्या करेगा, वह हमारे कॉलेज को ही, केवल कॉलेज के नाम को ही प्रिंट कराएगा। सो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।